कॉर्नर और एक पोजीशन। ये कौन कौन सी पोजीशन आपके हॉकी में होती है? स्टार्ट करो पीछे से। जी। हाथों में हॉकी स्टिक और बॉल थामे अभ्यास करते ये खिलाड़ी कोटा के कुन्हाड़ी वीर क्लब स्टेडियम में प्रतिदिन ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनके कोच है मानसिंह राजावत, जो इन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ हॉकी के साथ फुटबॉल के खिलाड़ियों को भी निखारा जा रहा है। मज़ेदार बात यह है, कभी मामूली खेल मैदान से आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक के सफ़र को यहाँ के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने उन्हें अपने पसीने से सींचा है। तो आज कहानी विजय वीर क्लब की। नमस्कार, मैं हूँ सुरक्षा और आप देख रहे हैं जननायक। जहां देश भर में क्रिकेट की चकाचौंध में लगभग सारे ही खेल गुम हो गए हैं, उस दौर में हॉकी और फुटबॉल जैसे पसीना बहाने वाले खेलों को जिंदा रखने का काम कर रहा है हाड़ौती का प्रमुख विजय वीर क्लब। आमतौर पर किसी भी काम को एक पीढ़ी शुरू करती है और दूसरी पीढ़ी में वह उद्देश्य दम तोड़ देता है, लेकिन खेल जगत में विजय वीर क्लब ऐसी ही मिसाल है जिसमें तीसरी व चौथी पीढ़ी लगातार जुड़ी हुई है। यहाँ के जो जागीरदार थे विजय सिंह जी, उन्होंने जब बच्चों को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं पट्टियाँ और तार में दे देता हूँ, इसके आसपास फेंसिंग कर दो और खेलना शुरू करो। तो इस तरह से मतलब विजय वीर क्लब की स्थापना सन 1936 में विजय वीर सिंह जी के नाम से, इसीलिए विजय सिंह जी के नाम से विजय वीर क्लब की स्थापना हुई। तो यहाँ से टीम नयापुरा टूर्नामेंट्स होते थे फ्रेंड्स यूनियन के, यहाँ के लड़के कॉलेज में खेलते थे, यहाँ के लड़के रेलवे में भी खेले। 1965 में मैंने फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्ट किया जी। उसके बाद ये फुटबॉल टूर्नामेंट आज तक उसी तरह से चल रहा है जी। क्या है कि पहले कोटा में हॉकी का ज़्यादा महत्व था। और ये हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट तो बहुत बात के हैं जी। कोटा की हॉकी खासतौर से कुन्हाड़ी का विजय वीर क्लब कुन्हाड़ी जो है फेमस था। ये हर जगह जो है अपने विजय होता था हमेशा के लिए। कई बार जो है बाहर भी जाकर कहीं जो भी टूर्नामेंट्स होते थे उनमें भाग लेता था, जाते थे वहीं पर। और हमारे विजय वीर क्लब ने जो है अच्छे खिलाड़ियों को क्या नाम से वो किया, जिन्होंने नेशनल तक का रिप्रेजेंट किया। मैं भी क्या नाम से आर्मी में चला गया था। आर्मी में मिलिट्री कॉलेज में था मैं, वहाँ से बॉम्बे में बॉम्बे गोल्ड कप खेला था वहाँ, और एक आबिदुल्ला कप भी होता था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। और वहाँ से अपने सदर्न कमांड की जो टीमें आती थी, जबलपुर वगैरह जाते थे, वहाँ पर भी कई टीमों का रिप्रेजेंटेशन मैंने किया है। कुन्हाड़ी के अंदर जो कई लड़के हैं हमारे, जैसे हमारा वो बैठा है ये सामने, ऐसे लड़के लोग जो हैं जो काफ़ी नाम किया है इन लोगों ने। और मैं कहता हूँ कि नेशनल में तो गए हुए हैं, हर राष्ट्र में हर जगह पर जगह इन्होंने अपना क्या नाम से नाम कमाया है। इस वजह से ही यहाँ से बड़ी संख्या में राष्ट्रीय राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय नेशनल स्कूल्स के दर्जनों खिलाड़ी निकले। उन्होंने मैदान पर अपना हुनर दिखाया। सिलसिला अभी भी जारी है। कुन्हाड़ी इलाके से निकलने वाला हर व्यक्ति इस स्टेडियम को जानता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ी पुरानी और मेहनत से भरी है। बात आज़ादी से पहले की है। 1936 में तब कुन्हाड़ी रियासत के तत्कालीन जागीरदार राजा विजय वीर झाला ने उस दौर में हॉकी के बढ़ते वर्चस्व में स्थानीय प्रतिभाओं को मौका देने के लिए मैदान के लिए खिलाड़ियों को जमीन दी थी। खिलाड़ियों ने भी उन्हीं के नाम पर विजय वीर क्लब का गठन किया और खेल का अपना अभ्यास शुरू किया। खिलाड़ियों में राज परिवार के अनेक सदस्य और सेना के अफसर शामिल थे। धीरे धीरे ये क्लब जो 28-32 में फिर विजेता हुई, तो 32 में जब विजेता हुई तो यहाँ पर एक नींव डाली गई एचएच की तरफ। ये ग्राउंड उन्हीं की देन है जी। उन्होंने दिया गया था, इसमें बैरिकेडिंग भी उन्होंने लगा दी थी और यहाँ पर खेल की शुरुआत हुई। तो जो पहला बैच था वो 1928 से नहीं 1932 से स्टार्ट हुआ और उसमें कुन्हाड़ी परिवार के सदस्यों का, झाला जो यहाँ के एचएच है हमारे, झाला जो यहाँ के
जागीरदार हैं, उनकी तरफ से सबसे बड़ा योगदान है पीस ऑफ लैंड का स्पोर्ट्स के लिए प्रोवाइड किया और ये आगे बढ़ा। तो फर्स्ट बेस ने यहाँ पर हॉकी और फुटबॉल दोनों को स्टार्ट किया, वो आज भी कायम है। और हॉकी से जब स्टार्ट हुई थी हमारी 5वीं 6ठी पीढ़ी चल रही है हमारी। 70 साल का सफ़र हमने यहाँ पर किया है और 70 साल में जो भी कार्यकारिणी के सदस्य आए उन्होंने यहाँ पर जो है इसको धीरे धीरे एक्सटेंड किया, इस ग्राउंड को एक्सटेंड करके इस पोजीशन पर लाए। इस पोजीशन के बाद हम धीरे धीरे स्पोर्ट्स की दुनिया में भी आगे बढ़ने लगे। पहले हम यहाँ पर क्योंकि इतना था नहीं, पार्टिसिपेशन इतना था नहीं, लोकल से आसपास के हाड़ों के इलाके में भाग लेने लगे। पहाड़ों के इलाके से हम आगे बढ़े स्टेट में जाने लगे, स्टेट से नेशनल में। आज हमारी टीम जो है यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं वो सब राष्ट्रीय खिलाड़ी हो गए। तब यहाँ रेतीला मैदान था। इसके बाद देश आज़ाद हुआ और 50 के दशक में शिवदयाल सिंह राजावत, डॉक्टर चंपालाल, कल्याण सिंह मांगीलाल, हरदेव सिंह मिस्त्री, अजित सिंह झाला, वहीं राज परिवार के हिम्मत सिंह झाला, कर्नल लक्ष्मण सिंह, दर्शन सिंह झाला, ऋषि सिंह झाला, बलभद्र सिंह झाला ने यहाँ खेलों में भी पसीना बहाया और मैदान को जिंदा रखने में भी जोर लगाया। तब देश भर में हॉकी और फुटबॉल का जोर था। हॉकी में तो हमारी टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक थी। फुटबॉल में देश की टीम इतना कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन देश में माहौल खूब था। कोटा हॉकी के बारे में यदि मैं आपसे कहूँ तो 1960 से राजस्थान में वही स्थान है कोटा का जो फुटबॉल का बंगाल का है। 36 बार विनर हैं हम और 1990 से 2014 तक मैं कहूँ तो मैं यहाँ पर कोच था भारतीय खेल प्राधिकरण, मुझे डेपुटेशन मिला हुआ था। 14 में से 15 चैंपियनशिप, इसमें से 12 बार मेरी टीम फाइनलिस्ट है। सब जूनियर सीनियर स्कूल सब में विजेता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि हॉकी क्योंकि 1976 में एस्ट्रोटर्फ का जन्म हुआ था, तो एस्ट्रोटर्फ का जन्म हम क्यों हारे? 1975 में वर्ल्ड टाइटल हमारे पास है, वर्ल्ड कप विजेता, और 76 में हम 7 स्थान पर चले गए ड्यू टू एस्ट्रोटर्फ, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ में पावर हॉकी आ जाती है। ये हॉकियाँ काम नहीं करती वहाँ पर फाइब्रेज ग्रेफाइट इनकी हॉकियाँ काम करती है, तो वो हमारे पास नहीं था। इवन हमारे पास जूते नहीं थे। जब प्रगट सिंह की टीम में हम वैनकूवर खेलने गए तो हमारे पास जूते भी नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में हमने विकास किया और हम डाउन चले गए, डाउन से ऊपर आने, क्योंकि आज एस्ट्रोटर्फ जरूरी है। एस्ट्रोटर्फ ग्रास रूट लेवल पर बच्चा पैदा हॉकी का उसी में होगा तभी खेल पाएगा, ये नहीं खेल पाएगा। तो आज कोटा में एस्ट्रोटर्फ की जरूरत नहीं होने के कारण हम पिट रहे हैं, क्योंकि और जगह अजमेर में हो गया, वहाँ पर क्या नाम है जयपुर में हो गया, और यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ है नहीं, तो जब हम राष्ट्रीय प्रतियोगिता हम सिर्फ 3 मैच मिलते हैं, 4 मैचों में हम अपनी परफॉर्मेंस ग्राउंड रूट लेवल से चट ग्राउंड जिसमें घास नहीं होता, बिल्कुल, तो वहाँ से जब आदमी उठता है तो वो उस पर नहीं काम करती, क्योंकि वो भीगी हुई टर्फ होती है, फ्रैक्शन ज़्यादा होता है, पावर ज़्यादा होती है हमारी, और हमारे इक्विपमेंट उसी के अकॉर्डिंग होता है। दूसरा, आप 90 मिनट इसमें खेलना, एस्ट्रोटर्फ पे आप सिर्फ 60 मिनट का गेम खेल सकते हो। तो जब 60 मिनट का गेम हमें नहीं मिलेगा तो हम लास्ट हमारा एंड्योरेंस कम हो जाता है और हम 4 गोल की लीड के बाद भी 6 गोल खा जाते हैं। तो आज कोटा हॉकी में बहुत ज़रूरत है एस्ट्रोटर्फ की। ऐसे में जब अब ओलंपिक में हॉकी ने कांस्य पदक हासिल किया तो हॉकी की हसरतें वीर क्लब मैदान में भी परवान चल रही है। स्टेडियम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, खासकर महिला खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रही है। विजय वीर क्लब के खिलाड़ी कोच के रूप में उन्हें तराश रहे हैं। स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ निर्माण की दरकार है। अभी कुछ खामियों के चलते खिलाड़ियों को खेल में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एस्ट्रोटर्फ की सौगात का भी हॉकी प्लेयर्स को इंतज़ार है कि कब वह एस्ट्रोटर्फ पर प्रैक्टिस कर सकेंगे। घास और एस्ट्रोटर्फ की हॉकी में फ़र्क है। युवा खिलाड़ी अगर एस्ट्रोटर्फ से तैयार होंगे तो जीत की संभावनाएं अधिक बढ़ेगी। सरकार से मैं एक उम्मीद ये करता हूँ कि जहाँ पर भी खेल चलता है वहाँ पर एक प्रॉपर कोच होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हॉकी, फुटबॉल यहाँ चल रहा है, बास्केटबॉल भी चल रहा है, तो ये इनके प्रॉपर कोच अगर यहाँ लगे तो बहुत बेनिफिट होगा और इन खिलाड़ियों को आर्थिक मदद भी मिले। हम यहाँ 5:30 बजे आते हैं और 9 बजे 8:30 बजे से चल जाते हैं और हमें खेल के बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, सीखना चाहिए, तुम्हारे आगे भी काम आएगा। यहाँ पे सब लोग सपोर्ट करते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम लोग खेलें, क्योंकि हम जिस तरह से खेलते हैं, इन्हें दिखाते हैं तो इन्हें अच्छा लगता है, हमें भी।
वैसे तब मेहनती लोगों की पीढ़ी थी। वे मैदान पर पसीना बहाकर खेलते थे। जिन्हें कम पसीना बहाना होता था उनके लिए वॉलीबॉल और दूसरे खेल थे ही। मैं आपको बता दूं, फुटबॉल और हॉकी का एक खिलाड़ी अपने पोजीशन के हिसाब से 90 मिनट के खेल में 10 किलोमीटर तक दौड़ लेता है। तो इसलिए ही मैंने कहा था, आज बात न केवल फुटबॉल को जिंदा रखने की बल्कि उस बहादुर पीढ़ी की जिसने हॉकी और फुटबॉल को हाड़ौती की धरती पर बचाए रखा। सचिव विजयवीर क्लब कुनाड़ी, और लगभग 35 सालों से मैं इस ग्राउंड पे पहले खेलता था और अब एज ए कोच और फिजिकल टीचर के रूप में मैं यहाँ काम करता हूँ। और सभी बच्चों को जो हॉकी के प्लेयर हैं, क्योंकि बेसिकली मैं हॉकी का हूँ, तो हॉकी के बच्चों को तैयार करना, इनको कंपटीशन के लिए आगे जो इनके स्कूल्स वगैरह में होते हैं उसके लिए इनको पूरी तरह से फिजिकली फिट करना और रूल्स रेगुलेशन सब बता करके इनको एक टीम के रूप में तैयार करना हमारा काम है। यहाँ हर साल प्रतियोगिता कराते हैं स्टेट लेवल की। राजस्थान के पूरे खिलाड़ी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी करवाते हैं, राजस्थान का कैंप लगवाते हैं यहाँ पे, उसमें सिलेक्शन करते हैं, राजस्थान टीम भेजते हैं। हमने पहले भी भेजी है, जिसमें 5 खिलाड़ी कोटा के गए थे हमारे यहाँ, 3 खिलाड़ी हमारे विजिट क्लब के थे। और ये सारे एक्टिविटी जो चलती है जी। इसके बाद आया 60 से 70 का दौर। मैदान की हालत कमोबेश वैसी ही थी। तब तक आसपास बस्ती बसने लगी थी और मैदान पर अतिक्रमण का डर होने लगा था। खिलाड़ी बताते हैं, तब मैदान में रखरखाव के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता था। केवल मैच से पहले खिलाड़ी वहां जाते और गोखरू बीनकर एक को डाल देते। इसके बाद खेल शुरू। 80 का दशक आते आते मैदान को 4 दीवारी की ज़रूरत महसूस हुई। इस पर मैदान की ताराबंदी कर दी गई। यह सब खिलाड़ियों ने अपने स्तर पर ही किया। इसके बाद यहाँ के खिलाड़ियों ने काम कराने का तरीका खोज निकाला और वे लग गए अपने काम पर। वे राजनीतिक लोगों, मंत्री, विधायक और अधिकारियों से मिलते, उन्हें मैदान पर बुलाते और मदद का आग्रह करते। खिलाड़ियों के जज्बे को देख कोई भी जनप्रतिनिधि इनकार नहीं करता और इसका लाभ मैदान को मिलने लगा। मैदान का रखरखाव होने लगा। विकास कार्यों में उनका बहुत बड़ा हाथ है। कोचेज का जहाँ तक सवाल है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोच नहीं हुआ है। मैं विशेष तौर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे हॉकी और फुटबॉल के कोच लगाए जाए। जिस ग्राउंड में 12 महीने फुटबॉल हॉकी चलता है, वहाँ कोच का अभाव हमें खलता है। फुटबॉल है, हॉकी है, बास्केटबॉल का ग्राउंड है, बैडमिंटन इंडोर है, जिम है। यहाँ जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे नियमित रूप से खेल कूद चलते हैं। मैं इसके विकास की बात करूँ आपसे, तो शुरू में मैं यहाँ जब 75 में आया था, 75 में उनको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग के लिए सारे कॉस्ट्यूम हमको उपलब्ध होने जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कोच प्राथमिक आवश्यकता है किसी भी खेल को बढ़ाने के लिए। और उसके अलावा सरकार को यहाँ कैंप लगाने चाहिए अपनी तरफ से, जिससे यहाँ खिलाड़ियों का डेवलपमेंट हो सके। तो आपको लगता है कि वो सरकार से बातें और वादे ही करती है खेल के विकास को लेकर अभी तक? हाँ, हमने कई बार रिक्वेस्ट किया है सभी से। अभी जो खेल मंत्री अशोक जी चांदना, उनसे भी हमने अनुरोध किया था कि सर यहाँ कोच दीजिए, पर अभी तक कोच यहाँ पे नहीं लग पाया है। ठीक है। अब आप की होनी है, कोच की कमी है मैडम, यहाँ कोटा में बहुत कमी है कोच की। हमने प्रयास भी किए, खेल मंत्री को भी ज्ञापन दिया हमने, अशोक चांदना जी को। क्लब की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं थी, लेकिन सभी विचारधारा के लोग इसमें शामिल थे। इसका लाभ यह रहा कि सरकार बदलती रही लेकिन काम भी होते रहे। पिछले कुछ सालों में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने यहाँ काफ़ी काम कराए। कुन्हाड़ी कोटा उत्तर का बड़ा इलाका है। धारीवाल वहाँ से विधायक भी हैं। अब तो हरे भरे मैदान में वॉकिंग ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, जिम, टेनिस कोर्ट, इंडोर स्टेडियम भी यहाँ बन चुका है। शुरू से मैं बचपन से यहीं खेला हूँ क्लब में। उसकी देख रेख वगैरह सारी चीज़ें हम कोई भी बच्चा हो, इसको कोई स्पोर्ट्स में किसी प्रकार की परेशानी हो तो हम लोग उसको पूरा करते हैं। शूज़ दिलाना हो, फुटबॉल हो। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों।
सन 1936 में इस मैदान पर खेल शुरू करने वालों ने सोचा भी ना था कि उनके बाद की पीढ़ी इस मैदान को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर देगी। इसलिए सरकार के भरोसे मत बैठे रहिए। विजय वीर क्लब की कहानी हमारे सामने है, बस उठिए और लग जाइए। आप खुद भी अपनी मेहनत से किसी भी काम को उसकी सोच से बड़ा बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए ऐसी ही खबरों के साथ। कृपया वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और आपके कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके सुझावों का भी स्वागत है। जय हिंद।